यरूशलेम की ओर यात्रा। यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम जाने के लिए यात्रा पर थे। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हम यरूशलेम जा रहे हैं, वहां मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन यह सब मेरे पिता की योजना का हिस्सा है। शिष्य उनके इन शब्दों को सुनकर चिंतित हो गए, लेकिन वे उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ चलने लगे। जब वे यरूशलेम के करीब पहुंचे तो यीशु ने 2 शिष्यों को एक छोटे गांव में भेजा। वहां एक गधा बंधा मिलेगा। यीशु ने कहा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। अगर कोई पूछे तो कह देना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। शिष्यों ने वैसा ही किया और गधे को लेकर वापस आए। उन्होंने गधे पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु उस पर सवार होकर यरूशलेम की ओर बढ़े। यह वही भविष्यवाणी थी जो एक पुराने समय में की गई थी कि यरूशलेम का राजा विनम्रता से गधे पर सवार होकर आएगा। भीड़ का उत्साह। जब लोग देख रहे थे कि यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम की ओर आ रहे हैं, तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे, बड़े, सभी अपने कपड़े और खजूर की डालियां यीशु के रास्ते में बिछाने लगे। वे जोर जोर से जयकार करने लगे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद के पुत्र को आदर और महिमा। हर कोई ये मान रहा था कि उनका राजा आ गया है जो उन्हें नया जीवन देगा। लोग उनकी विनम्रता और प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुए। मंदिर की सफाई। यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यीशु सीधे मंदिर गए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लोग वहां पवित्र स्थान को बाजार बना चुके थे जहां व्यापार हो रहा था। उन्होंने तुरंत उन व्यापारियों को बाहर निकाल दिया और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। यीशु का ये कार्य धार्मिक नेताओं को बुरा लगा। वे उनसे नाराज हो गए और उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। अब उन्होंने यीशु के खिलाफ योजना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग अब यीशु का अनुसरण करने लगे। आखिरी दिन की शुरुआत। यीशु का यरूशलेम में यह विनम्र प्रवेश उनके जीवन के अंतिम दिनों की शुरुआत थी। उनके शत्रु उनके खिलाफ साजिश कर रहे, लेकिन यीशु जानते थे कि उनका उद्देश्य प्रेम और बलिदान का संदेश देना है। उन्होंने अपने जीवन को लोगों के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया और एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया।